इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव जी। सर, अगर बात करें तो अखिल भारतीय यादव महासभा का आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पहली मर्तबा यह देखने को मिल रहा है कि किसी समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए लोगों के इतर किसी अलग व्यक्ति के पास ये पद गया है, क्या संदेश है? देखिए, परसों द्वारका में ऑल इंडिया यादव महासभा की मीटिंग हुई और सारे देश के हर प्रांतों से, कोने कोने से जो यादव महासभा के एग्जीक्यूटिव मेंबरान थे वो वहां पर हाजिर हुए और सबने मिल करके मुझे यादव महासभा का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। मैं आपके माध्यम से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो हमारी ऑल इंडिया यादव महासभा है, ये गैर राजनीतिक संगठन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि हम भले उस पार्टी से, समाजवादी से नहीं है, बसपा से हैं, उसमें सभी पार्टियों के लोग हैं। अब कुछ लोग उसको, पहले हो सकता है कि पहले ऑल इंडिया यादव महासभा के पदाधिकारियों में ऐसे कुछ लोगों का डोमिनेंस रहा हो, अधिकता रही हो, वो चांस की बात है कि जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हों। लेकिन कभी भी ऑल इंडिया यादव महासभा किसी पार्टी की बंधक नहीं रही है और न तो पार्टी का बंधक रहना चाहिए। तो यूपी की अगर बात करें तो 10% के ऊपर यादव हैं। चूंकि अब आप अगर बात करें तो कार्यकारी अध्यक्ष बने, तो क्या वोट शिफ्ट करने की बात होगी? क्योंकि जिस तरीके से जो यादव वोट बैंक है वो सपा का खासतौर से वोट बैंक माना जाता है। नहीं, मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि यादव वोट बैंक को शिफ्ट करना। मुझे अपनी कम्युनिटी को, यादव को, उनकी दशा बेहतर करने के लिए और हर जगह समाज में और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, और जो प्रदेश की और देश की जो योजनाएं चल रही हैं, हर चीज में उनको उचित सम्मान मिले, उचित भागीदारी मिले, उनका हक मिले और उनको वो और आगे बढ़े। तो मैं इसके लिए जो कुछ भी मुझसे संभव हो सकेगा उसको करूंगा। और अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि एमओआई समीकरण उनका है, यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक कहीं ना कहीं उनका है और उसी पे वो लगातार काम भी करते रहते हैं। अब आप चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष बन के आए, आप बसपा से हैं, तो जाहिर तौर से बात है बहन जी भी आपका इस्तेमाल करना चाहेंगे, आपका ये फायदा लेना चाहेंगे चुनाव में? नहीं, मैं ऑल इंडिया यादव महासभा का वर्किंग प्रेसिडेंट होने की वजह से कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा कि जिससे किसी पार्टी को हित पहुंचता हो और किसी को नुकसान पहुंचता हो। ये तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। लेकिन माननीय अखिलेश जी क्या कहते हैं, यम है, वाई है, यम वाई है, वो तो कहने की बात दूसरी है। कोई किसी का बंधक नहीं है। उन्होंने अब तक कोशिश की होगी तब यम वाई जुड़े हैं। दूसरा भी उसके लिए कोशिश कर सकता है। उसकी कोशिश करेंगे, करना होगा। नहीं, मैं तो एक जाति के आधार पर कोशिश नहीं करूंगा। और मैं चाहता हूं, मेरी सोच रही है हमेशा, हर जातियों के लोग मेरे साथी दोस्त हैं, हर जातियों में उठा बैठा हूं, हर जातियों के लोग अच्छे हैं। और आज भी मेरा मानना है कि अगर ओबीसी को, अगर दलित को कुछ पाना है तो हर जातियों को जोड़ के चलना पड़ेगा। जिसकी हम क्रिटिसाइज करते हैं जाति के आधार पर कुछ जातियों को, हर में अच्छे आदमी हैं। वो समाज के हर तबके का भला और बेहतरी चाहते हैं। वो अगर उनको साथ में लेकर चलें तो हम और अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। सवाल इससे इतर है, शिवपाल सिंह यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, उनके लिए अखिलेश यादव ने खत लिखा कि उनकी सीट आगे की जाए विधानसभा अध्यक्ष को। क्या आपको लगता है कि परिवार में फिर से सामंजस्य होने वाला है, जो कि पिछले कई दिनों से कहीं ना कहीं चाहे अखिलेश की तरफ से हो, शिवपाल की तरफ से हो, वाद विवाद देखने को मिला था? ये देखिए, किसी पार्टी का आंतरिक मामला है। आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से कभी मेल होता है तो कभी बेमेल होता है, और ये एक बहुत नेचुरल, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और केवल उसी पार्टी में नहीं है, हर में है। चाहे बीजेपी देखिए, चाहे सपा देखिए, चाहे बसपा देखिए, चाहे देश की तमाम पार्टियां हैं देखिए, इस तरह के इक्वेशन बनते और बिगड़ते रहते हैं। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी के मामले में कल वाराणसी की जो लोकल कोर्ट है उसने फैसला सुनाया, हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। मुस्लिमों में कहीं ना कहीं नाराजगी, और ओवैसी ने कहा है कि देश 1947 की तरफ जा रहा है जब बाबरी का विध्वंस करने की शुरुआत हुई थी।
देखिए 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये पास हुआ है, जिसमें एक अपवाद किया गया था बाबरी मस्जिद के बारे में, केवल इसलिए कि उस समय बाबरी मस्जिद क्या है, मस्जिद है कि मंदिर है, क्या होगा, वो डिस्प्यूटेड थी। उसको अपवाद स्वरूप रखते हुए उस एक्ट में ये कहा गया था कि इसके बाद कहाँ मस्जिद थी, कहाँ मंदिर था, कहाँ क्या है, कोई नया केस ओपन अप नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली जाकर के हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे न्यायालय में जब जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में, तो यही होना है और यही देश के हित में अच्छा भी है। हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अलग माना गया है इस केस को। नो, वो अलग कैसे मान सकते हैं? वो भी प्लेस ऑफ एक वर्शिप का, एक पूजा करने का एक जगह है। अलग कैसे हो सकता है? एक से अलग कैसे हो सकता है? हर आदमी फिर कहेगा कि ये उससे अलग है, ये उससे अलग है, ये उससे कतई अलग नहीं है। इट कम्स सॉलिडली स्क्वायरली अंडर दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और इसको ओपन करना ठीक नहीं है। और हाँ, अब हम सभी लोग जानते हैं कि ओपन करने का क्या मकसद है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है और सत्ता पर कब्जा करने के लिए और दो धर्मों के लोगों को पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है, और जो देश के हित में कतई नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हैं जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मामला ओपन किया गया है वो देश हित में कतई नहीं है और इसको रीओपन नहीं किया जाना चाहिए था। धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।